बच्चों बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक की। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री शुरू करना है या जिनको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है। बहुत ही बेसिक से लेकर के चलते हैं ताकि समझ में आए। बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जिस समय ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि क्या-क्या आते हैं। एक तो है क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक। तो जरा हम लोग समझ लेते हैं कि मसला क्या है। देखिए बच्चों, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में शुरुआत जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल से होती है। अगर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ले, और इसमें क्या है कि ये हमने लिया हुआ है एंगल थीटा। अब ये माना हुआ है कि मान लेते हैं कि ये क्या है कि ए बी और सी, ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बच्चों अगर बात हम लोग करते हैं कि पहला जैसे कि साइन थीटा है, तो आखिर साइन थीटा है क्या? तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन थीटा होता है वो एक्चुअली और कुछ नहीं होता है, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये एक रेशियो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। ये तो सिंबलिक लिखा हुआ था, बट जब भी हम लोग किसी ट्रायंगल में पिक करेंगे तो परपेंडिकुलर, जैसे कि क्या हो रहा है BC, BC और अपॉन में हो जाएगा क्या हाइपोटेनस AC। अब बच्चों एक बात और याद रखना है, जैसे कि हम लोगों ने ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ है और इसमें मैंने ये वाला एंगल पिक किया, एंगल ए। चाहे तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है तो साइन थीटा की जगह पर आप लोग साइन ए भी लिख सकते हैं, बट मैंने इसको थीटा एज्यूम किया हुआ है तो मैंने इसको साइन थीटा लिख दिया है। आप साइन ए भी लिख सकते हैं। जब भी हम लोग कोई भी एंगल को पिक करते हैं, हमेशा उसकी अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये याद रखना। अगर मैंने एंगल ए पिक किया हुआ है तो BC परपेंडिकुलर होगी, और अगर मैं एंगल C को पिक कर लूं तो इसके अपोजिट साइड होगी AB, ये परपेंडिकुलर होगी। मतलब क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में इस बात के लिए इंटरचेंज हो जाता है कि मैं कौन सा एंगल पिक कर रहा हूं, उसके हिसाब से उसका बेस और परपेंडिकुलर होता है। बट हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली साइड क्या है, वो हाइपोटेनस है। और ये हमेशा यही कंफर्म रहता है कि ये अपनी जगह पर फिक्स रहती है। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों ने ये देख लिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है कि BC अपॉन AC हो रहा है। अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा और कुछ नहीं है, बस ये भी क्या है, जब आप कॉस थीटा ले रहे हो तो कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको शो करने की जरूरत नहीं होती है, शो करने की जरूरत होती है ये आप जो ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल में क्या है, बेस देखो यहां पर क्या है, बेस है AB और हाइपोटेनस है AC। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि tan को देख लेते हैं। तो जो tan होगा, tan tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब आप इसमें देख सकते हो क्या कि परपेंडिकुलर में ये BC है और बेस में AB है, तो BC अपॉन AB, ये हो जाएगा क्या BC अपॉन AB। अब बच्चों देखो एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि ये 6 रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनमें से केवल आपको 3 याद कर लेने, बाकी के 3 क्या है, इनके रेसिप्रोकल्स हैं। जैसे अब देखिए, अभी मैंने ये लिया हुआ था कि साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉस है, कॉसेक है।
तो जैसे कि अगर मैं कॉसेक लेता, क्यों रेसिप्रोकल है ये भी देख लो। जैसे कि ये लिया क्या कि कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर आपने देखा हुआ था कि साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, बट कॉसेक क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब आप ये देखेंगे कि कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो यहां पर भाई ये कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसमें देखिएगा कि जो ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका आ रहा है क्या, एसी, एसी हाइपोटेनस आ रहा है, और परपेंडिकुलर बीसी है। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब एसी अपॉन बीसी, तो ये आ जाता है क्या, एसी अपॉन बीसी। आपने जब ये देख लिया है कि भाई कॉसेक साइन थीटा है, जो भाई देखो साइन थीटा आपने देखा है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, और आपने देखा कि कॉसेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए। मतलब आप लिख सकते हो क्या कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। मतलब क्या लिख सकते हो कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी तरीके से अगर तुम आप लोग देखोगे बच्चों, तो क्या रहता है कि जो कॉसेक है, कॉस है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो सेक थीटा है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। इस तरीके से इनके बीच में क्या रिलेशन निकलता है कि जो कॉस थीटा है वो 1 अपॉन सेक थीटा हुआ। मतलब इसको भी बहुत जगहों पर एक आइडेंटिटी की तरीके से यूज करें। ऐसे ही ये भी है, इसको भी बहुत जगहों पर एक आइडेंटिटी की तरीके से यूज करेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग ये भी देख सकते हैं क्या कि भाई जो tan थीटा है, tan थीटा क्या था, बेस अपॉन, सॉरी ये है आपका tan थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपको ये पता है कि जो कॉट थीटा है ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हुआ, इन दोनों के बीच का रिलेशन भी रेसिप्रोकल हुआ क्या कि tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। ये बातें अगर बच्चों समझ में आई हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जब आगे आप पढ़ोगे तो आगे में क्या चीज दी हुई है कि हमारे पास में 3 आइडेंटिटीज मिलेंगी आपको। पहली आइडेंटिटी क्या है, पहली आइडेंटिटी ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि ये आइडेंटिटीज आती कैसे हैं ये देख लेते हैं। चलिए पहली वाली आइडेंटिटी हम लोग लेते हैं कि ये कैसे आता है। तो ये पहली वाली अगर हम लोग ले लेते हैं कि इसमें से फर्स्ट वाली लेते हैं, मान लो हमको ये प्रूव करना है। मैं इसका क्या करता हूँ, एल एच एस पिक कर लो। एल एच एस क्या है हमारे पास में कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों एक चीज, साइन स्क्वायर थीटा, हम जरा यहां पर आकर के ये देखते हैं कि हम लोगों ने, चलो वहीं पर एक ट्रेंगल, ये एक ट्रेंगल हमने बनाया ऐसे, मान लिया ये लिया क्या, ए बी और सी। अब बच्चों जरा ये देखो, हम लोगों को प्रूफ, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में लिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर से देखिए साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। अच्छा एक बात और आप याद रखिएगा, जो ये साइन स्क्वायर थीटा चाहे बोलिए आप इसको, और चाहे साइन थीटा का होल स्क्वायर बोलिए, बात वही है। तो यहाँ पर जब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह लगेंगे तो यहाँ पर क्या है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, मतलब ये हो जाएगा क्या, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, और प्लस कॉस की जगह पर बेस अपॉन हाइपोटेनस था, तो बेस हो जा रहा है क्या कि ए बी, और हाइपोटेनस हो जा रहा है क्या, ए सी का होल स्क्वायर। अब आप ये देखिए क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए ये हो जा रहा है क्या, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। आप इसमें ये कर सकते हैं कि ए सी स्क्वायर को एलसीएम ले लेते हैं। ए सी स्क्वायर को जब एलसीएम ले लेते हो तो यहां पर क्या हो जाता है कि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बट पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें लगाते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में, है ना, इन इन ट्रायंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है जरा देखना भाई, यही तो कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर ले लें अगर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपने जो अभी ये बनाया था क्या, कि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जगह पर अभी हम लोगों ने क्या देखा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल करके आया है, पाइथागोरस थ्योरम से निकल करके आया हुआ है हमारे पास में ये बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जगह ए सी स्क्वायर। तो वहां पर किस जगह पर, इस जगह पर मैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इसकी जगह पर ए सी स्क्वायर लिख सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से। तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा फिर कि भाई इस तरफ तो यही चल रहा था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर और इक्वल टू 1। तो देखिए ये प्रूव हो गया एक चीज क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यही हमारा क्या हो जा रहा है, 1 जो आ जा रहा है क्या है, आर एच एस है, और ये हेंस प्रूव्ड भी है, हेंस प्रूव्ड है। तो इसके बाद में बच्चों दो और आइडेंटिटीज है, दो आइडेंटिटीज जो बचती हैं, आपने देखा होगा कि ये वाली जो दो आइडेंटिटी हैं, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये आप लोग घर से खुद करके रखेंगे, अगर नहीं आती है आपको समझ में तो आप मैसेज कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे चल करके मैं थोड़ी सी एक दो बातें और आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों एक चीज और देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत समझिएगा इसको। जैसे मेरे पास में एक ये ट्रायंगल है, देखिए मैंने ट्रायंगल लिया, मान लिया ये मैंने ट्रायंगल लिया। अब देखिए भाई ये पता है ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना एंगल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस का थीटा।
ठीक है। अब जरा देखिए कि जो ये वाला एंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, और सी वाला जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है। ठीक है, ये इसको ऐसे, ये हो जा रहा है क्या, 90 माइनस का थीटा हो जा रहा है। अब बच्चों एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं यहां से, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब हो जाएगी BC अपॉन, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस मतलब AC। एक बात हो गई। मैंने आपको बताया था कि हम जो भी एंगल पिक करते हैं उसका अपोजिट जो साइड वो परपेंडिकुलर होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, और दूसरा बेस हो जाता है, हाइपोटेनस वही एक ही साइड रहती है, ये चेंज नहीं होती है। अब आपने ये देखा है कि साइन थीटा की वैल्यू BC अपॉन AC आ रही है। अगर मैं ये C वाला देखता हूं जो 90 माइनस थीटा है, मतलब अगर मैं इसको कॉस में लूं, क्या देखो, अगर मैं कॉस C करूं, तो कॉस जब ये वाला पिक करूंगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगी AB, और बेस हो जाएगी क्या, BC। तब अगर मैं कॉस C लगाता हूं तो ये हो जाएगा क्या, बेस कॉस होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये हो जाएगा क्या, BC अपॉन AC। कॉस C की जगह मैंने क्या मान के रखा हुआ है, 90 माइनस थीटा, तो यहां मैं 90 माइनस थीटा लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, और इधर क्या आ रहा है, BC अपॉन AC। आपने ये देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू निकली है वही वैल्यू निकली है किसकी, कॉस 90 माइनस थीटा की। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, क्या होता है कि जो साइन थीटा है वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। बात आई समझ में। इसीलिए बहुत जगहों पर यह डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है कि साइन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली हम लोग मालूम है क्या दिखा सकते हैं, सिमिलरली हम लोग ये दिखा सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। बच्चों इसको एक और तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं, जरा देखिएगा कैसे। जैसे कि हम लोगों ने एक ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल लिया हमने, और ये A B C, ठीक है। अब जरा मैंने, जैसे कि ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा था, जरा यहाँ पर एक बात और समझते हैं कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से। कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से क्या चीज समझेंगे, ये हमारे पास में कार्टेशियन प्लेन है, एक्स, एक्स डैश, और वाई डैश है। बच्चों जरा देखो, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है भाई, मैंने 4 हिस्सों में इसको बनाया हुआ है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। बच्चों जरा देखना, ये वैल्यू अगर 90 है, ये आपको पता ही 90 है,
और मैं इसमें से कुछ एंगल कम कर दूं तो ये बन जाता है क्या, 90 माइनस थीटा। जबकि इधर वाला क्या हो जाएगा, 90 प्लस का थीटा। इसको हम लोग एक तरीके से और भी दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, 180 माइनस थीटा दिखा सकते हैं इसको हम लोग। ये देखिए, ये इसी को हम लोग 180 माइनस थीटा दिखा सकते हैं। बच्चों जरा एक बात समझना, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, क्या, कि फ्रॉम स्कूल टू क्रिकेट। कैसे, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। जरा बात समझ लो यहां पर, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आपने साइन 90 माइनस थीटा लिया था ना, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव कॉस थीटा आया था। ठीक है, जब आपने tan 90 माइनस थीटा लिया हुआ था तो ये पॉजिटिव का कॉट थीटा आया था। मतलब ये है कि मैंने जब ये 90 माइनस थीटा वाला जितने भी वैल्यूज निकाल रहा हूं सारे पॉजिटिव है। इससे निकलता है फ्रॉम फर्स्ट ऑल पॉजिटिव। ये सारे जो फर्स्ट लेटर है ना, ये पॉजिटिव को शो कर रहे हैं। फर्स्ट इसमें एफ, इसमें एस, इसमें टी और इसमें सी, ये पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहे हैं। तो पहले वाले में जो 90 वाले में थे, फर्स्ट में सारे के सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती है। जबकि अगर मैं सेकंड में देखूं, भाई आपने अभी देखा था ना कि मैं जितने भी ये वैल्यूज निकाल रहा हूं ये सारी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि सारी की सारी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए पॉजिटिव। जरा सेकंड क्वाड्रेंट का मैं देखता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो यहां पर स्कूल है एस, एस से सेकंड वाले में, और एस से साइन भी है। तो यहां पर साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, ये पॉजिटिव हो। जरा देखते हैं करके हम, ये तो 90 प्लस थीटा अगर ले करके देखो। अच्छा एक चीज और यहीं पर याद रखना, सारी क्या याद रखना है, कि 90 वाले जितने भी होते हैं, भाई क्या है कि जितने भी 90 वाले हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं कैसे चेंज होते हैं मैंने उसमें बता दिया, तो ये याद भी रखेंगे तो एक ट्रिक से आपको पता रहेगा कि ये 90 वाले चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, कि हमने जब ये लिखा हुआ था कि साइन 90 माइनस थीटा, देखो चेंज होके कॉस थीटा बन गया था। जबकि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम लगाते हो क्या, कि साइन 180 माइनस का थीटा। अब मैं लिख करके बताऊंगा, जरा देखो चेंज नहीं होगा, 180 वाला चेंज नहीं होता है। आप साइन ले रहे थे तो साइन ही रहेगा, ये साइन थीटा। मतलब क्या है कि 180 वाले नॉट चेंज, नॉट चेंज। अब अगर इस हिसाब से हम लोग लेते हैं क्या, कॉसेक, नहीं कॉस 180 माइनस थीटा। अब आपको ये पता है जो कॉस 180 माइनस थीटा है, जरा देखिएगा, ये कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक, केवल यही पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो और मैंने लिया क्या है, कॉस लिया हुआ है, इसलिए कॉस वाला जो है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। और मैंने एक बात बोली है, 180 वाले चेंज नहीं होते हैं तो कॉस ही बना रहेगा, माइनस कॉस थीटा। अब ऐसे ही अगर मैं tan का निकालूं, कि देखो tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू, मैंने बोला था ना 180 वाले चेंज नहीं होते, तो tan सीधा सीधे सीधे tan थीटा लिख दीजिए। अब तुमको खाली ये देखना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो तुमको पता ही है कि पहले सेकंड वाले क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये निगेटिव होगा। अगर मैं कॉट का निकाल दूं,
कॉट 180 माइनस थीटा मैंने आपको बताया है कि 180 वाले चेंज नहीं होते हैं, तो सीधे कॉट लिख दो। अब तुमको ये देखना है कि इसमें पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो आप सीधे इसमें माइनस लिख देते हैं। जरा कॉसेक का निकाल के देख लेते हैं। ये कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो कॉसेक 180 माइनस थीटा में मैंने आपको बताया था चेंज तो होगा नहीं, ये तो कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक थीटा। बट कॉसेक 180 माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, ये रहेगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। तो इस तरीके से बच्चों आपने जो इंपॉर्टेंट बात देखी है वो क्या देखी है कि याद रखने वाली बात है जो, वो एक ये फार्मूला है कि फ्रॉम स्कूल टू क्रिकेट, मतलब फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, और थर्ड में जो है वो टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो बच्चों एक बात ये समझ में आई आपको, और आपने याद रख क्या चीज रखी है कि 90 वाले जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। 90 वाले मैंने बोला था ना कि सारे चेंज होते हैं। तो आपने देखा था साइन 90 माइनस थीटा किया था तो कॉस हो गया था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा आपने ऊपर देखा सारे ये चेंज हो गए थे। मैंने सारे एक साथ लिख दिए, सारे देख रहे हो ना चेंज है, इधर साइन है तो इधर कॉस है, इधर कॉस है तो इधर साइन है, टैन है कॉट टैन सेक कॉसेक और कॉसेक सेक। लेकिन वहीं पर आप मैंने क्या लिखा है आपको कि 180 वाले, ये देखिए मैं इसको ब्रैकेट में करता हूं, 180 वाले चेंज नहीं होते हैं। तो 180 वाले अगर चेंज नहीं होते हैं तो आप क्या करोगे कि आप है जो ये आप दूसरा कुछ निकाल लो। देखिए cos 180 माइनस थीटा है माइनस कॉस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, और cosec 180 माइनस थीटा ये प्लस का cosec थीटा है। तो ये बच्चों मैंने जो बताया ये फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए बताया हुआ है। इतने में आप अच्छे से पहले रिवीजन करें, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, जहां पर आप मैथ फिजिक्स बिल्कुल फ्री में पढ़ते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं पर डे लाइव आऊं और आपके 9th और 10th का सिलेबस कंप्लीट कराऊं। इसके लिए आप मुझे इंस्पायर करिए, सब्सक्राइब और लाइक करिए, मुझे इंस्पिरेशन होगी, फिर मैं डेली रात में 10 बजे आया करूँगा और आपको कुछ ना कुछ पढ़ाऊँगा जिससे आपको कोचिंग वगैरह की ज़रूरत ना पड़े।